हेलो नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? सीजीएल नजदीक आ जा रहा है, तैयारी भी जोरों शोरों पे चल रही है बच्चों की। कल से हमने भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, जिसके अंदर काफी सारे बच्चे को मजा भी आया। पढ़ाने का तरीका हमने थोड़ा सा बदला, कमेंट ऑफ करके मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल और कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश की, जिससे कि हम 2 से ढाई क्लास में तो अलजेब्रा फिनिश कर रहे हैं। यानी 80 क्लासों में हमने टारगेट लिया है पूरे कंप्लीट मैथ्स को रिवाइज कराने का बच्चों को, एक एक चीज लिख के। और मैंने ये कहा भी है कि जो बच्चे इन 80 क्लासों में पढ़ाएंगे हर चीज को याद कर पाएंगे पहली बार में ही, वो 48 से 50 नंबर लेकर आएंगे प्री में गणित में। इन सब के अलावा हम यहाँ पे उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं यहाँ पे। पिछले साल की जब ऑफलाइन क्लासेस चला करती थी, तो अभी हमने परसेंटेज रिसेंटली खत्म किया है। बच्चे कह रहे थे कि टाइम एंड वर्क एक बार पढ़ा दो कमेंट में, तो हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं 8 से 9 क्लासेस में। यानी कल परसों में हम टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे, एक एक दिन में दो दो तीन तीन वीडियो देके। ठीक है, कोशिश है कि इन 3 दिनों में टाइम एंड वर्क ऐसा नहीं कर रहे हैं कि रोज एक एक वीडियो दें, कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके एक साथ दे दें, 4 4 5 5 घंटे के गैप पे। तो टाइम एंड वर्क आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ये वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आज अलजेब्रा की दूसरी क्लास है रात को 8 बजे। मैंने टेलीग्राम पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी हर क्लासेस के जो क्रैश कोर्स की क्लासेस हैं उनके सारे लिंक दिए हुए हैं। कुछ बच्चों को ये शिकायत थी कि ये क्रैश कोर्स पेपर के बाद तक जा रहा है, तो उन क्लासेस को भी मैंने प्रीपोन करवा लिया है। कुछ को जो नहीं हुई है वो अभी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सीजीएल से पहले ही खत्म हो जाएगा। और ये उन बच्चों के लिए जो एकदम अभी नई नई तैयारी में आए हैं, लेकिन उनका गणित का बेसिक अच्छा है, जो सिर्फ तरीके एक बार समझ के याद कर सकते हैं, उनके लिए रामबाण होगा। या फिर जो बच्चे 2 2 ढाई साल से तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये फ्री कोर्स है। इसकी कोई फीस नहीं है। अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में एक कोर्स है जहाँ 2 घंटे की क्लासेस हैं, कुछ कुछ एक एक घंटे की क्लासेस हैं। तो आज रात को भी 8 बजे मिलेंगे। जब तक आप ये टाइम एंड वर्क की वीडियो का आनंद लो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पर्ची पहले आ गई, वो नहीं आए। होता है ना, जीवन के अंतिम दिन आ गए मेरे और तुम नहीं आए अब तक प्रियतम। तुम भाई बस स्टैंड पे खड़े हो, किसका इंतजार कर रहे थे? हाँ, ऑन द वे थे, ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे थे पीछे। तो हाथ दे देना चाहिए था, मैं तो बिठाला था आपको। तो इतनी जल्दी मैं जिस हिसाब से गाड़ी चलाता हूँ, ब्रेक लगाना मुश्किल होता है ना। ये पंगा है। चलिए, जब तक लोग आ रहे हैं 2 4 सवाल शुरू करिए। हमने ये सवाल कर लिया था क्या, जरा बताना। 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में, 8 महिलाएं 72 दिन में। हो गया था। मुझे फिर भी डाउट है कि नहीं हुआ। ये भी हो गया फिर तो 12 व्यक्ति 4 दिन में पूरा। अच्छा, इस वाली के सारे सवाल हो गए। अब मुझे ऐसा लग रहा है, अब आप ये देखो। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा ये सवाल। अभी 5 बज गए कि नहीं भाई? बस सिर्फ लैपटॉप ही चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, आपने पहले ये वाला सवाल अच्छा कर लिया आपने। ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहे हैं। सवाल कह रहे हैं कि एक कर्मचारियों का समूह काम पर रखा गया। दूसरे दिन से उनमें से एक कर्मचारी प्रतिदिन काम छोड़ रहा है। तो जब आखिरी कर्मचारी ने काम छोड़ना खत्म किया, यदि कोई भी कर्मचारी काम ना छोड़े तो काम 55% समय में ही पूरा हो जाता। तो ज्ञात कीजिए उस ग्रुप में कितने कर्मचारी हैं। ठीक है बेटा, आप तेज तेज चल के आया करो ना क्लास। इतनी लेट आते हो, भाग के आया करो तेज तेज चल के। कभी रास्ते मिल जाए तो हाथ दे दो, बिठा लाएं, गर्मी में धूप में आते हो। जब तक देखते हैं जब तक तो बहुत आगे।
छोड़ के नहीं, आप तुम हमें को उसके साथ क्यों जोड़ रहे हो? दोबारा से बोलो सही से सेंटेंस, नहीं बन पा रहा। अरे इतने शांति से क्यों सुन रहे हो, रोगे क्या? तो पहले दिन 0 आदमी, दूसरे दिन 4 आदमी, 8 आदमी, ऐसे n तक हमने मान लिया। n कितना आ गया? 25। इसको मैं वही बोल रहा हूं कि सवाल में ये था कि 150 आदमी किसी काम को करते हैं, दूसरे दिन 4 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, तीसरे दिन 4। तो इस प्रक्रिया में काम को करने में 8 दिन ज्यादा समय लगता है। अगर एक भी ना छोड़ के गया होता तो 150 गुणा 8 काम ज्यादा हो गया होता है नहीं? 150 गुणा 8 काम अगर ज्यादा हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि पहले दिन 0, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 8 काम नहीं हुआ, और n विद n काम नहीं हुआ। n तक ये टर्म है मतलब, ठीक है। तो हमने इसका सम निकाला n/2, ये वाला फॉर्मूला लगा के। पहली टर्म 0 है तो 2 0 हो गया, n-1 इंटू 4। तो क्या हो गया? n इंटू n-1 बराबर 600। n कितना आ गया? 25। यानी कि 25 दिन तक काम चला है, पहले 17 दिन में हो जाता था। GS, ठीक है। अब हम पिछले वाले सवाल पे आ रहे हैं वापस, ये नोट कर लो आप। और सुनो, पिछला सवाल भी देखिए यही था, आप समझ नहीं पाए थे। मैंने कहा था कि 55% टाइम में काम खत्म हो गया, 55% टाइम में काम खत्म हो गया। अगर वो लोग और काम करते रहते तो उस हिसाब से 45 काम ज्यादा होता। तो कौन लोग 45 काम ज्यादा कर पाते, जबकि पहले दिन 0 छोड़ के गया, दूसरे दिन 1 2 3 9 10 तक। तो 9 से लेकर के लास्ट के दिन 9 लोग हैं। इसका मतलब पहले दिन कितने लोग रहे होंगे टोटल? 10। 10 दिन में काम खत्म हुआ है और 10 ही लोग थे। 10 दिन 10 लोग, ये बात थी। जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं ना, तो समझ जाना जैसे 55 कितने से कितने तक का जोड़ होता है? 1 से 10 तक, बस खत्म बात, यही उत्तर है। यहाँ पे 45 आ जाए, कितने का जोड़ होता है? 1 से 9 का। 9 लोग थे। लेकिन तरीका ये है, ऐसे रटने की बात तो वो है, तरीका असली है कि ऐसे करना है हमें कि भाई अगर हम ये मानते हैं कि जितने भी लोग हमारे पास थे और वो आखिरी तक अगर काम करते रहते तो 45 काम ज्यादा हो जाता। लेकिन क्यों ज्यादा नहीं हुआ? क्योंकि पहले दिन 0 1 2 3 ऐसे लोग छोड़ के जाते रहे, तो 10 दिन तक काम चला। और जितने लोग थे, क्योंकि इसने बोला है ना, जिस दिन लोगों ने छोड़ दिया उस दिन काम भी खत्म हो गया, आखिरी कर्मचारी ने छोड़ा। यानी कि जितने आदमी थे उतने ही लोग छोड़ के गए। तो 10 दिन में काम खत्म हुआ, 10 लोग थे। भाई साहब आप पहली बार आए हैं आज? कौन सी क्लास है? 6:45 वाले बैच में? अच्छा अच्छा, ठीक है। आपको ये सवाल समझ में आ गया? ये 2 सवाल ऐसे गंदे गंदे से हैं, आप बड़े हो, आप तो समझदार हो, समझ लोगे, ठीक है। चलो ये दोनों सवाल में से कोई पेपर में आएगा तो कर लेंगे भाई, बता देना अगर नहीं आए तो हम हटवा देंगे इसको पेपर से, सवाल को आप टेंशन न ले, हमारी चलती है। ये देखो आप बहुत आसान सा सवाल पूछ रहे हैं, बहुत आसान सा। इतने आसान सवाल तो अपने जीवन में आपने कभी नहीं किए होंगे। अभी तो नहीं हो रहा हैंग, सब सही चल रहा है अभी, वहीं देखते रहना जब तक हो रहा है। प्लस इसकी वजह पता है क्या हो सकती है? क्योंकि फिफ्टी सिक्स, अरे वाह, सीएम साहब कमाल कर दिया। सीएम साहब हमारे बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत ही बढ़िया किस्म के आदमी। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं। आप तो ये जानते हैं ना कि जो वर्क होता है वो मैन इंटू डे होता है, नहीं?
वर्क क्या होता है जी, मैन इंटू डे। अगर आप मैन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डे कम लगेंगे, होगा ऐसा ही नहीं, उल्टा रेशियो होगा। तो इसने बोला है कि जी पहले 60 दिन लगते थे और अब 70 लगते हैं, तो ये डेज का रेशियो है 6/7। तो आप बताइए मैन का कितना होगा, 7/6। कितने आदमी कम हुए हैं, 8। सवाल में एक की वैल्यू 8 है, 7 की कितनी होगी, 56। तो आप ये मौके की कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। कैसे करेंगे, अच्छा 60 और 70 6/7 यानी कि 7/6, एक कम हो रहा है, एक 8 है, 7 कितना होगा, 56, 56 भाई साहब। सीख जाएंगे धीरे धीरे से सब। आपको तो बताइए कि धीरे धीरे क्या होता है, इंसान जिंदगी में आ जाता है, ये तो गणित है। आपको एक एक बात पता है, यही चीज तो अच्छी लगती है मुझे आपकी। और जी नोटा वाले भाई साहब कैसे हैं आप, मैंने सुना है वो राज बहादुर तेज बहादुर उसको सपोर्ट कर रहे हैं वहां बनारस में। अरे कर दो सपोर्ट उसको, उसका कैंसिल हो गया फार्म, इसने 2 जगह से तो नहीं भर दिया फार्म, कैंसिल हो जाता 2 जगह से भरने पे भी। या पिताजी की डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दो, अगर पिताजी और आपकी डेट में 14 साल का अंतर नहीं है तो भी फॉर्म कैंसिल हो जाता। तुम्हारी थोड़ी पे चोट कैसे लगी बेटा, भूख लग गई, अच्छा बॉल क्रिकेट की, क्रिकेट खेलते हो आप, क्यों, मजे आते हैं, इतनी चोट लगा ली अभी भी कह रहे मजे आते हैं। हेलमेट तो लगा लिया करो, अगर हेलमेट नहीं है तो नारियल के ढक्कन ले लो छोटे छोटे, जगह जगह फिट कर लो। ऐसे चोट लगाओ कैसे काम चलेगा भाई। जैसे भी सवाल है कि कोई व्यक्ति किसी काम को 35 दिन में करता है यदि 10 व्यक्ति अधिक होते, ये डेज का रेशियो है। तो इसने बोला कि यदि 35 दिन में करते हैं, 35 दिन में अगर 10 व्यक्ति अधिक होते तो काम 10 दिन कम लगते, यानी कि 25 लगते। तो मैन का रेशियो कितना होगा, 5 और कितने व्यक्ति ज्यादा हैं, 2, 2 की वैल्यू कितनी है, 10, 5 की 25 आ जाए। कोई मुश्किल है क्या, सवाल नहीं है। मुश्किल इस संसार में कुछ नहीं है एक चीज को छोड़ के। अरे सब आसान है, बहुत स्मूथ है सब। क्लियर है बात, तुम बताओ भी बीइंग ह्यूमन आ रहा है समझ, तुम्हें कभी मुंह तो धुलना है नहीं, बनते राजा हो तुम। चलो भाई चौथा सवाल क्या है, 40 देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो काम कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा। आप बोलेंगे जी 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में, तो 1600 टोटल काम हो गया दोस्त, नहीं हो गया। अब इन्होंने बोला कि हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ जाते हैं, तो पहले 10 दिन में कौन काम करेगा जी, 10 डेज, 40 आदमी काम करेंगे, कितना काम करेंगे, 400, 40 मैन। उसके बाद अगले 10 दिन में कौन काम करेगा, 35 आदमी काम करेंगे, 350 करेंगे। उसके बाद अगले 10 दिन में 25 आदमी, नहीं 30 के बाद 25 नहीं आएगा, एडवांस चलते हैं भाई हम, 250। अब जैसे मुझे उत्तर पता है तो मैं सीधे 50 पे जाके रोकूंगा। अरे आपको भी आइडिया नहीं लगेगा, जोड़ते नहीं चलोगे यार, हंसते रहते हो। 400 और 350 ये सब जोड़ देंगे, हमें पता है कि 50 दिन में कितना काम हो गया, 1500। 1500 काम हो गया 50 दिन में, इस 1600 में, अरे राम 1500 काम हुआ है 50 दिन में, 50 डेज, तो बचा कितना काम, 100। अच्छा अब लोग कितने बचे हैं हमारे पास,
15 लोग बचे हैं, 20 से 15 रह गए। 15 आदमी मान लेते हैं 100 काम को x दिन में करते हैं। x कितना आ गया, 6 से 2/3, 6 से 2/3। तो टोटल कितना हो गया, टोटल डेज 56 2/3 डेज। ये उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। आपको भाई साहब समझ आ रहा है? ये सवाल कह रहा है कि एक ठेकेदार है जिसने 40 दिन में एक सड़क बनाने का निर्णय लिया और 25 आदमी काम पे चुपका दिए। 24 दिन बाद काम का 1/3 हिस्सा 24, ये नया आया माइक भाई, अच्छा तभी थोड़ा अच्छा फील आ रहा है। एक ठेकेदार ने 40 दिन में निर्णय लिया, भाई देख लो, पढ़ लो सवाल सामने आपके, 1-1.5 लाइन का सवाल है। पचहत्तर, बहुत बढ़िया। देखें, ये कहना था कि एक ठेकेदार ने 40 दिन में एक सड़क बनाने का निर्णय लिया और 25 आदमी काम पे लगा दिए और घर चला गया। लौट के आया तो आदमी बीड़ी पी रहे थे, किसी ने काम नहीं करा। ठीक है, 24 दिन बाद काम का 1/3 हिस्सा पूरा हो गया। कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाया जाए ताकि काम ठीक समय से 4 दिन पहले समाप्त हो जाए? हम ये कह सकते हैं कि 25 आदमियों ने, ठीक है, 24 दिन में 1/3 काम किया। 25 आदमियों ने 24 दिन में 1/3 काम किया। तो अब हमारे पास दिन कितने बचे हैं, आप मुझे ये बताइए। देखिए 16 दिन बचे हैं और 4 दिन पहले काम खत्म करना है, यानी कि 12 दिन है मेरे पास सिर्फ, 12 दिन। और मान लेते हैं x आदमियों की जरूरत पड़ेगी और काम बचा हुआ है 2/3। आप ऐसे भी सोच सकते थे, देखो एक चीज आप ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगा सकते थे कि 24 दिन में 25 आदमियों ने जितना काम करा है, अब मेरे को 12 दिन में ही अगर उतना काम कराना होगा तो 50 लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे तो डबल काम कराना है क्योंकि 130, तो इसका मतलब 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी। कोई बच्चा चाहे तो मौखिक भी इस सवाल को कर सकता है, यानी 75 और चाहिए, 25 पहले से। मैं कह रहा हूं 25 आदमियों ने 24 दिन में 1/3 काम करा है। वही काम अगर मुझे 12 दिन में कराना हो तो 50 लोगों की जरूरत पड़ेगी, और काम डबल हो तो 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी, और काम डबल ही है। देखो ये डबली गजली समझते हो कि नहीं भाई? अब काट दिया तो काट दिया भाई साहब, मेरा ये है कि जो चीज एक बार कट गई फिर कट गई। 25 चौका 100, एक्स कितना आ गया 100। एक्स 100 आने का मतलब है कि अभी 25 आदमी हमारे पास स्टॉक में पहले से हैं, हमें 75 आदमी और चाहिए। 25 इनिशियली, 75 रिक्वायर्ड। बोलो अगर कोई डाउट आया तो बता दो कि जी मेरे मन में ये डाउट है, क्योंकि आ जाते हैं कई बार मन में डाउट। यहां तक अगर किसी को भी डाउट है तो वो बच्चा पूछ सकता है कि जी मुझे ये डाउट है। सबसे पीछे CM2, इतने दिनों बाद आए हो, आज हम कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। दोबारा से देख ले भाई, ये मौखिक वाला भी समझ लो। जैसे कभी ऐसा सवाल आता है कि भाई काम जितना हुआ है उससे डबल होना बाकी है, तो वैसे डबल दिन लगेंगे या डबल लोग चाहिए। दिन तो हमारे पास और आधे हैं, तो हमने बोला अगर दुगना काम यही आदमी करें तो 50 आदमी चाहिए। अगर 12 दिन में ही करवाना है इतना ही काम, लेकिन काम खुद डबल है तो 100 आदमी चाहिए। अरे भी समझ नहीं, ये आया हुआ सवाल है पेपर में, कोई हमने नहीं बनाया। नहीं तो हमने ऐसे कर दिया कि भाई 25 आदमी, इफिशियंसी पता कर ली, 24 दिन में 1/3 काम करते हैं, तो कितने आदमी 12 दिन में 2/3 काम को कर देंगे, तो पता चला 100 आदमी कर देंगे, 25 पहले से हैं, तो क्या करें ऐसे। क्लियर है बात? ये ठेकेदार वाला सवाल देखो, आपका कितना आ रहा है दोस्त? आदमी पॉइंटों में आ रहे हैं,
इनके आ रहे हैं 216 सही 3/7। बच्चा होगा, पूर्णांक में ही आ रहा है, नहीं आ रहा। मैंने तो ऐसे तुक्का मारा था, तुम्हारी तो सच में हालत खराब है। कहां पे 25% है? सुनो ऐसा है ना, तुम अपने हिसाब से करते हो तभी तो तुम्हारे उत्तर नहीं आते। ये कोई 25% नहीं है, 2/5 है। अरे तो आप 25 से नहीं आ रहा क्या? उससे आ रहा है ना, 216 आ रहा है 25 से, 25% से। तो कैसे भी करो, दोनों में से क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? 25% से भी कोई बुराई नहीं है। चलो मैं तो 2/5 से करूंगा। आपसे हो गया था जी? ओहो, आए हाय, आप तो गणित की राजकुमारी हो रही हैं। 104 आदमी काम पर लगाए और 8 घंटे डेली काम कर रहे हैं, और 30 दिनों में इन लोगों ने सिर्फ कितना काम निपटाया है? 2/5। अब ये बोल रहा है, मान लेते हैं एक्स आदमी हमारे पास 9 घंटे काम करेंगे, दिन कितने इनके पास? 26। काम कितना बचा? 3/5। बस यहां पे अगर आपने 25 लिखा होगा तो वहां 75 लिख लिया होगा, परसेंट अगर माना है तो। दोनों में से कुछ तो मानना पड़ेगा। वही, बहुत बढ़िया कर रहे हो जी, बहुत बढ़िया। 26 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। 9 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। सब कट गया भाई। कैसे कैसे काट देता है ये आदमी। 4 एक्स आ गया 160। मैंने 3 काटा है, 0 तो सेफ है। 104 आदमी हमारे पास पहले से स्टॉक में, 56 हमने और ठूस दिया, काम हो गया। 56 आ रहा है जी। मैम आपका भी आ रहा है। आप 4 दिन से क्लास नहीं आ रही थी। कहाँ आप यहीं थी दिल्ली में? जब घर पे थी तो कैसे आती इतनी दूर? ये लड़का हंस रहा है ना, इसको एक थप्पड़ मार दो। ये सवाल समझ में आ गया आपको? आ गया जी देवी जी? एटीएम कार्ड तो हमेशा साथ लेके चलती हैं, ये मेट्रो कार्ड कब कहाँ निकलना पड़ जाए। सही है। पैसे हैं इसमें? 150 का करवाती हो? आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कई बार? आए तो होंगे जरूर हालत, जैसे मेरे साथ कई बार क्या है कि जैसे मेट्रो कार्ड है, अब बाद में क्या हो गया था, मेट्रो में 150 रुपए में डलता था, तो क्या करते थे, 150 डलवाओ या तो उसी कार्ड में, या फिर क्या करो 100 का एक और कार्ड ले लो इमरजेंसी में कि 150 अभी 50 बच जाए। ऐसा करा आपने कभी? नहीं। अरे ऑनलाइन अभी हो गया, कल परसों से ऑनलाइन, ऑनलाइन कर लो। हालत हो रही है मजबूरी की। तुम्हारे पास तो पैसे पड़े, ऑनलाइन में कर लोगी। उस नहीं, हाँ ये भी है उस कंडीशन की, टोकन की लंबी लाइनें मिलने जा रहे हो, समझ रहे हो ना? ये कह रहे हैं उस कंडीशन में टोकन लेके टिकटॉक बना लेते हैं हम तो, 2-3 पैसे कम जाते हैं टिकटॉक से। ये लो जल्दी जल्दी। देखिए क्या उत्तर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बिल्डर ने एक फार्म हाउस बनाया और 45 दिन में बढ़ाने का निर्णय लिया। 150 आदमी काम पे चिपका दिए। 30 दिन बाद 120 व्यक्ति और काम पे लगाए। कार्य समय पर पूरा हो गया। यदि अतिरिक्त व्यक्ति को काम पे नहीं लगाता तो काम कितने समय में पूरा होता? देखिए दिन कितने बचे थे? 15। 120 आदमी 15 दिन में जो काम कर रहे हैं, तो कर दूं तो यहाँ 12 दिन में वो पूरा काम कर देंगे, तो 12 दिन काम लेट हो जाएगा। क्या था, मैं तो कुछ भूल गया, क्या हो गया? उत्तर क्या आ रहा है इस सवाल का? 12 आ रहा है ना, तो सही तो आ रहा है। फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपने ऐसे घूरा, मुझे लगा मैंने गलत कर दिया बस। अरे मैं ये कह रहा था, जैसे 150 को दिन मिले 15 और 120 को मिले 15, तो 12 को मैंने 15 से उल्टा कर दिया ऐसे। देखो मैं दोबारा बताता हूँ। मैं ये कह रहा था 120 आदमी आपने और काम पे लगाए और उन्होंने 15 दिन तक काम किया।
इसी काम को 150 आदमी करते तो 12 दिन में ही खत्म कर लेते, 15 को इधर लेके 12 को इधर ले आए, तो वही अगर नई लोग लगाते तो वही वाले आदमी 12 दिन में और काम खत्म कर देते। आपने ऐसा तो नहीं करा कि 150 गुणा 30 गुणा, ऐसे ऐसे नहीं करना। देखो इस सवाल को कैसे करना पड़ेगा, 30 दिन तक कौन काम कर रहा है भाई, 150 आदमी, और बाद में 120 आदमी और 150 आदमी और काम कर रहे हैं कितने दिन में, 15 दिन में। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 120 आदमी इन 15 दिनों में कोई काम नहीं करते तो यही वाले 150 आदमी इस काम को x दिन में यानी कि 12 दिन में निपटा लेते, तो यही वाले 150 और आगे की तरफ 12 दिन में काम खत्म कर देते, तो काम कितना लेट होता, 12 दिन लेट। तो मैंने वो 12-15 इंटरचेंज कर देते आपस में, मुझे लगा गलत हो गया, फिर मैंने दोबारा हिसाब से करा। फिर क्लियर है सवाल। अगला सवाल 9वां सवाल है, 9वां आज की क्लास का 9वां। ये लो, बिल्डर है बिल्डर। कितना उत्तर आ रहा है गांधी साहब, आप बताइए। 30 दिन, बहुत बढ़िया। फाइव डेज, बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत है सब कुछ। ला 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 ला, हो 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 हो। चलो भाई मैं बता देता हूँ। एक बिल्डर ने एक फार्म हाउस को 20 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया। आरंभ में उसने 40 व्यक्ति काम पे लगाए, 10 दिन बाद 20 व्यक्ति और काम पे लगाए, काम समय से पूरा हो गया। तो इसने 10 दिन बाद 20 व्यक्ति और लगाए, यानी कि इसके पास टोटल दिन कितने थे, 10। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इसने 10 दिन में कितने व्यक्ति और लगाए, 20, तो अगर ये नहीं लगाता तो 40 आदमी इस काम को 5 दिन में पूरा कर देते हैं। बात है, सवाल है क्या कोई, मौके की कर लिया करो यार। मैं ये बोल रहा हूँ 40 आदमी काम कर रहे हैं, 10 दिन बाद इसने 20 आदमी और लगाए, तब काम समय पर हुआ, यानी 20 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया। अगर ये 20 आदमी 10 दिन तक काम नहीं करते तो पहले वाले 40 आदमी 5 दिन और करते, बस खत्म बात। यानी कि उन 20 आदमियों का 10 दिन का काम बराबर 40 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो एक्स कितना, 5 दिन काम लेट हो जाएगा। भाई साहब आपको क्लियर है, पूछ लेना। भैया कहाँ है वो, गंजू भाई आपको क्लियर है? तुम समझ नहीं रहे यार बात को, देखो समझ रहे हो। अरे देखो ऐसे क्या है कि 40 आदमी है, ठीक है भाई, इन्होंने 10 दिन तक तो काम किया, उसके बाद 40 आदमियों ने तो किया ही किया, 20 आदमी और आ गए 10 दिन तक। तो इन्होंने कहा कि अगर ये 20 आदमी ना आते तो ये जो 20 आदमी जितना काम 10 दिन में कर रहे हैं, अगर ये 20 ना आते तो ये 40 आदमी इस काम को 5 दिन में और कर देते। भाई 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 40 आदमी कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। टिकटॉक वाले भैया
आपको आ रहा है समझ? सही लग रहा है? अब आपको टिकटॉक बैन नहीं हुआ, कुछ पैसे आ रहे हैं टिकटॉक से? नहीं, अभी टाइम नहीं मिल रहा। ऐसे कह रहे जैसे टाइम मिलेगा तो जाने करोड़ों छाप दोगे। अरे इतना आसान है क्या ऑनलाइन पैसा कमाना? तुम भी हंस रहे हो यार, मुझे पता है ना बहुत मुश्किल है। यूट्यूब चैनल बना लिया बस, अब लोग सोचते हैं पहले दिन से ही बस मेरे को अब तो 10-20 हज़ार डॉलर आएंगे सीधे। ना नहीं याद आ जाती है, पैर घिस जाते हैं। हाइट 5 फुट 11 इंच से 10 इंच रह जाती है। बना के देखो नहीं तो यूट्यूब चैनल, पता लगेगा। हाँ जी, आप बताइए, समझ आ रहा है आपको? ये भी टिकटॉक वाली है। पढ़ लो, कुछ नहीं रखा है टिकटॉक विकटॉक में। रिश्ते तक टूट जाते हैं टिकटॉक पे पता चले वीडियो बनाता है लड़का लड़की कोई तो। अरे उसकी वजह है ना। एक बहुत अच्छा सा सवाल है, बड़ा प्याला सवाल है ये सवाल, कितना प्यार। कितना है जी आंसर आपका? आपसे नहीं हुआ। अच्छा 40 किस किस का है? 20 किस किस का है? और क्या पुराने रिप्लेस क्यों होंगे? ये कोई मशीन है क्या? डिपार्टमेंटल स्टोर में रखा साबुन की टिक्की रिप्लेस कर दो। आदमी रिप्लेस क्यों होंगे? 40 सही आंसर है। आपका 20 आ रहा है, गलत है भाई। आपने सारे के सारे आदमी नए इंस्टॉल कर दिए, पुराने जाएंगे थोड़ी। तुम बताओ भाई छल्ला। अरे सॉरी टिकटॉक, कुछ भी। तुम्हारा उत्तर क्या है? नहीं तुम्हारा गलत है, तुम पगले हो। देखो इतना सिंपल सा सवाल था, तुम्हारी बुद्धि में ही नहीं घुसता। लल्लू राम हो ना तुम। 50% काम बढ़ गया। अगर काम 100 था तो 150 हो गया, 50 बढ़ गया ना, खत्म बात। बढ़ गया ना 50। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आदमी पहले 100 थे तो अभी 50 और चाहिए भाई। जितना काम बढ़ेगा उतने % आदमी बढ़ेंगे। बताओ, सीधे सीधे वर्क इज प्रोपोर्शनल टू द मैन, उतने आदमी बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि टाइम तो फिक्स है। अब पंगा ये है कि जो नए वाले आदमी हो पुराने से 25% ज्यादा इफिशियंसी है। यानी कि अगर पहले वाले की इफिशियंसी 4 थी तो नए वालों की कितनी है? 5 है। ये इफिशियंसी का रेशियो, यानी कि पुराने वाले आदमी नंबर 5 और नए वाले 4 बराबर हैं। क्योंकि नए वाले ज्यादा काम करते हैं। देख लो, गुणा करके देख लो। इनकी 4 इफिशियंसी, 5 लोग 5 चौक 20, 5 लोग 4 इफिशियंसी 5 चौक 20। भाई नारियल पानी के पार्लियामेंट लेने चला गया क्या? 5 बजे बोला था, 6 बज गए। गया कौन था लेने? उसको दीपू को यहाँ ही मुर्गा बनाऊंगा, भी बुलाओ। 5 और 4 हो गया भाई। अब आप मुझे बताओ, इसका मतलब है कि पुराने वाले 50 आदमी और नए वाले 40, काम चल जाएगा नहीं? तो बस ये पुराने 50 ना लेके नए 40 लेंगे तो 100 आदमी थे, 40 और लेने पड़ रहे हैं। कितने % बढ़ गए? 100। इससे खूबसूरत और क्या होगा बताओ? कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने पता क्या करा? मैं बता रहा हूँ ना। आपने जैसे 100 थे और फिर 150 हो गए, तो आप क्या कर रहे हो? जैसे ये 5 और 4 है तो आपने इनको सीधे बना लिया 5 और 4, 4 की वैल्यू 120 आ गई और आप कह रहे हो 20% बढ़ गए। आपने हर आदमी नया ले लिया। भैया आपके घर में 4 लोग पहले से हैं, अब नया अगर कोई आए कमा लेते हैं आपकी पत्नी, तो एक बंदा नया आ रहा है। ये नहीं कि आप पुराने वाले सबकी जगह नए बंदे ला रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता भाई। हाँ हाँ हाँ, तो वो 120 आ जाएगा, लेकिन आपको बदलना ही नहीं है। पहले आप कंबाइंड कर क्यों रहे हैं? आपको जब ये पूछा है कि कितना बढ़ गया, ये तो नहीं पूछा ना कि अब कितना हो गए लोग, ये पूछा कितना बढ़ गया, तो मैं बढ़ने वाला हिसाब लगाऊंगा ना। मैं तो सीधे कहूंगा 50% वर्क बढ़ा है तो 50% मुझे आदमी ज्यादा चाहिए, सीधी सीधी बात है। लेकिन पहले वाला 50% बाद वाले 40% के बराबर है, तो इसीलिए उत्तर 40% है। अरे जीरो कैसे चुपका है? क्योंकि पहले वाले 50 आदमियों की जरूरत पड़ रही थी और नए वाले 40, ये बराबर है दोनों। पुराने 50 नए 40 बराबर है। समझ ना सके तुम है एक, मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मेरी जिंदगी का सवाल था। ये वाले गाने गाती हो ना आप? बहुत सुधर जाओ, यही सब गाओगी तुम, महिलाओं की अताउल्ला। दोबारा देखो भाई, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा समझ यार? आप पागल हो गए। महाभारत आपको क्यों नहीं आ रहा? सारी गुंदीगिरी निकाल दूंगा। आपको उत्तर आ गया था पहले ही? नहीं अभी समझ आया है?
तो बता तो दिया करो, खामखा डांट पड़ जाती फिर पता चलता है। चलो वापस नहीं लेते अब। देखो इधर, कहाँ है ये लड़का, है गंजू। तुम ना, उन्हें तो पैर घिसने की वो आती है बटिया टाइप की सी, मार्बल टाइप की सी, इसने वो चांद पे घिस लिए। सब बाल उड़ गए। 100 से 50, काम 50% बढ़ा, तो आदमी भी कितने बढ़ेंगे, 50। अगर इसमें ये ना होता ना, एफिशिएंसी वाली लाइन ना होती, तो मैं कुछ नहीं कहता, सीधे कहते 50% लोग बढ़ाने पड़ेंगे। नहीं नहीं, 100 तो अभी हैं, 100 है, मैंने बोला 50 और लाएंगे। इसने और ही तो पूछा है, तुम्हें 100 को क्यों छोड़ रहे हो जो पहले से है। इसने बोला और कितने लाए, तो मैंने बोला और 50 ले आओ, तो ये बोला अभी लाने वाले ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो फिर मैंने कहा 40 से ही काम हो जाएगा। फिर समझ गए बात को। तो 100 थे, 40 और आ गए, यानी 40%। क्लियर है बात, आ जाएगी आ जाएगी। अभी किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। 12वां सवाल, ये देखिए कितना प्यारा। जो भी है इससे क्या मतलब है, तुमसे सवाल तो हो नहीं रहे, सवाल गिन रहे हो हैं, 11 12 15 सेकंड गिनते होगे ना टिकटॉक पे, इसीलिए। सही है, देखो पता है इसी में दिक्कत है, आप बीमिक्स तो बार बार गलत बंद कर रहे हो। अभी इन्होंने तो कुछ और किया है उधर से। दोबारा से देख लो जिनको नहीं देखा। 9 आदमी 2 महिलाएं 5/4 घंटे काम करके 9 दिन में 3/4 काम खत्म करती हैं। 7 आदमी 46 महिलाएं 1/4 घंटे काम करके 5 दिन में 1/4 काम खत्म करती हैं। तो 13 आदमी 14 महिलाएं पूरे काम को आधा घंटे काम करके कितने दिन में खत्म कर पाएंगे। तो हमने यहाँ से निकाल लिया A/M कितना आ गया, 2/1 काट पीट करके। अब कहीं पे भी रख दीजिए जहां पे आपको ठीक लगता है। अगर हम यहाँ रखते हैं तो कितना होगा, ये 7 दूनी 14 और 46 60 इंटू 1/4 इंटू 5/1/4 बराबर, ये कितना होगा जी, 13 दूनी 26 और 14 40 गुणा हाफ गुणा x/1। एक से एक काटो पहले, 4 से 4, x कितना आ गया 20। इसके लेवल में आ गया, अब तो काट दोगे, 20 या 60, 3×5 = 15 दिन। मुश्किल लगा क्या। दोबारा से जानना है सवाल। देखिए भाई, 9 आदमियों ने 2 महिलाओं ने 5/4 घंटे प्रतिदिन काम करके 9 दिन में 3/4 को खत्म किया है। तो 7 आदमी 46 महिलाएं 1/4 घंटे काम करके 5 दिन में 1/4 यानी रिमेनिंग वर्क खत्म करते हैं। तो पूरा काम 13 आदमी 14 महिलाएं आधा घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में खत्म कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 20 आदमी बराबर 40 मैन, तो आदमी अपॉन मैन बराबर कितना होगा, 2/1। तो आदमी की वैल्यू 2, यानी आदमी 2 काम करता है, महिला 1, तो हमने यहाँ पे रख दिया 7 दूनी 14 46 कितना हो गया 60। ऐसे पूरा सवाल तो मुश्किल नहीं है भाई।
ये बार बार एक लड़का भेज रहा है कि आपने कहा था बात की वैल्यू नहीं है, ये वो चॉकलेट नहीं दी। पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं तुम्हें मजदूर नहीं समझता, और मजदूर नहीं समझता तो तुम्हारे लिए मजदूर दिवस नहीं है। मैंने विमेंस डे पे दी थी, तो एक दिन मेंस डे भी तो आएगा ना, इंतजार करो। मेंस डे नहीं होता कभी? अरे होता होगा, जरूर होता होगा। आप मानते हैं अपने आप को लेबर, उस कैटेगरी में रखते हैं आप अपने आप को, मजदूर हैं आप। बिल्कुल। मेरे मेरे खुदा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हाय हाय, पढ़ लो पढ़ लो। ये सबसे गट्टे वाले भाई साहब होंगे, अति सुंदर वाले। बैठे रहते हैं तो ऐसा लगता है बड़े लंबे चौड़े आदमी हैं, लेकिन ये देखो, एक ठेकेदार एक चिमनी को जो 180 155 हाँ भाई, क्या बोल रहा है बच्चा एजीडी से, क्या पूछना चाह रहा है? अभी पहले ये सवाल तो कर लूं। एक ठेकेदार एक चिमनी जो 120 मीटर लंबी है उसे 300 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और 45 पुरुषों को काम पर रखता है। 200 दिन बाद उसने पाया कि चिमनी केवल 45 किलोमीटर पूरी हुई है। तो देखिए, मैं ये कह सकता हूँ 45 पुरुषों ने 200 दिन में 45 किलोमीटर काम किया है, नहीं? तो इसने बोला है कि अब हमें कितने आदमी और चाहिए। ये बड़ा बड़ा अजीब सा था, मजेदार सवाल है थोड़ा ना। कोई बात नहीं, मान लेते हैं हमें पहले वाले आदमी तो निकालना है कि पहले वाले कितने चाहिए। इफिशियंसी तो बाद में देख लेंगे, है कि नहीं? तो आप बताइए एक्स इंटू कितना होगा भाई। अब कितनी किलोमीटर बची है चिमनी? 75, तो नीचे आएगा। और दिन कितने बचे हैं? 15 थी या 25 थी या 75? 25 का 100, एक्स कितना आ गया? 150। यानी कि हमारे पास कितने आदमी थे? 100। हमारे पास तो 45 लोग थे ना बस। इसका मतलब कितने लोग हमें और चाहिए? 100, 105 और चाहिए। तो अब देखो, खुद सवाल में कह रहे हैं कि इन व्यक्तियों की क्षमता पहले वालों से 25% कम है इनकी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इनकी 25% कम है तो मैं ये कह सकता हूं कि 25% कम का मतलब 4 और 3 का रेशियो एफिशिएंसी का। यानी पहले वाले 3 आदमी, पहले आधे 3 आदमी और अब वाले 4 आदमी बराबर है। तो यानी कि हम जो ये कह रहे हैं कि भाई 105 लोगों की जरूरत है, ये 3 की वैल्यू है। ये तो पहले वाले हैं, लेकिन हमें तो 4 की निकालनी है ना। तो 4 की 140 होगी। आपका क्या उत्तर आ रहा है? लोग तो 15 बता रहे थे। 15 कैसे आ रहा था भाई आपका? और कितना आ रहा था? 155। आपका जी 180। कैसी बातें कर रही हैं आप? सो के नहीं आई क्या? क्या हमने गलत किया है? हम बहुत फोके फोके हाथों से करते हैं, गलत की संभावना कम ही होती है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हम। किसी भी चीज में जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे वो उलझ जाएगा। लगाना भी नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल क्या मतलब? क्या बोल रहे हो भाई? सही से बोलो तो। एक्स्ट्रा मैन तो पूरा नहीं बोल सकते, बोला था। हिसाब से बोल लो तुम, ठीक है? प्यारा सिंह, ये जो भाई साहब एकदम चिकनी चांद लेके बैठे हैं, भाई साहब आपको आ रहा है समझ? आपने घुटवा क्यों दिया ऐसे?
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी, आपकी तबीयत ठीक है अब? अभी कुछ सब सही है? सांस आ रही है बढ़िया? ये बताएं, आजकल बड़ा कॉमन सा हो गया, सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है, बहुत कॉमन है, सांस नहीं आ रही। 45 माइनस कर तो दिए 45, तभी तो 105 रह गए थे चाचा। मैं ये बोल रहा था कि 45 आदमी 200, आपको गलती समझ में आ गई अपनी, अभी नहीं आई? कैलकुलेशन मिस्टेक थी या कहीं ऐसा तो नहीं आपने पूरे 150 को ही बना दिया था वो? त्रिपाठी जी, आपको गलती समझ आ गई अपनी? पीछे भाई साहब कफन बांध के बैठे सर पे, आ गया? यार आप नाराज तो नहीं होते मुझसे? होते हो थोड़े? यार प्लीज मत होना, सॉरी। लेकिन आपका जो ये स्टाइल है ना, मेरे को ये देख के यही फीलिंग आती है, मैं क्या करूं? आपको लगता होगा आप डॉन बन रहे हैं। भैया बहुत दयालु हैं। क्या खिलाते रहते हैं? छोले भटूरे वगैरह खिलाते रहते हैं? अरे ये तुम्हें बीमार करना चाहते हैं ताकि तुम तैयारी छूट जाए तुम्हारी, और कंपटीशन में एक आदमी बाहर निकल जाए। ऐसी गर्मी में कौन खिलाता है छोले भटूरे किसको? बताओ भाई। छोले भटूरे को ही खिलाने की चीज है मुखर्जी नगर में। आप किसी दुकान पे थोड़ी देर खड़े रहो, फिर ले लो, फिर निकल लो, पता भी नहीं चलता, इतनी भीड़ रहती है। मुखर्जी नगर में छोले भटूरे खिलाओ ना खिलाओ क्या मतलब है? खा के थोड़ी देर दुकान पे खड़े होकर हाथ पहुंच के अपना निकल लो। देखो दोबारा से बता रहे हैं। 45 आदमी 200 दिन में 45 किलोमीटर दीवार बनाते हैं। एक्स आदमी 100 दिन में 75 किलोमीटर दीवार बनानी है, तो आदमियों की जरूरत है 150 की। अब 150 में 45 हमारे पास पहले से हैं, अब 105 और चाहिए। तो जो पुराने वाले आदमी है ना, वो 3 और बाद वाले 4 बराबर हैं, क्योंकि बाद वालों की इफिशियंसी कम है, यानी बाद वाले अगर चाहिए तो ज्यादा चाहिए। तो 3 की वैल्यू 105 है। एक की कितनी आ गई? 35। 4 की? यही तो भी शिकायत है, आप सोचो फिर भी गलती कर बैठे। कितना अच्छा तरीका बताया कि पहले वाले आदमियों से आप क्या करो, यहाँ पे इफिशियंसी लिख लो, यहाँ पे नंबर लिख लो, तो इफिशियंसी और नंबर पता लग जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप पता नहीं, दिमाग ही नहीं चलता आपका। ठीक है, ओके। कौन सा सवाल है? सवाल नंबर 13। आप बताइए जी, कितना आ रहा है आपका उत्तर? कर रहा हूं। ये आपको ऐसी आदत कैसे पड़ी है? मैं समझ गया। मेरा पीएससी का मैं कर रहा हूं मतलब क्या है? पता नहीं, बच्चे बड़े वो हो गए। लड़के बोल रहे हैं मैं कहा सवाल कर रही हूँ, लड़कियां बोल रहे हैं मैं सवाल कर रहा हूँ। अब बड़ा बुरा हाल है जी देश का। देश गलत दिशा में जा रहा है। क्यों भाई टिकटॉक, तुम गुस्सा हो गए मुझसे? हो ना ही मत, मैं बता रहा हूँ। सर मेरा पीएससी का मेंस है, जिसके कारण मेरा 10 डेज क्लास छूट जाएगा। पीएससी का मेंस है? ये कौन सी पीएससी होती है भाई? पुलिस सिक्योरिटी फोर्स करके एक्स्ट्रा क्लास का परमिशन दे दीजिएगा। अरे इसमें क्या है कि परमिशन परमिशन ही परमिशन है। जब मर्जी आओ, और हम हैं तो क्लास में आओ, हम ही ना रहे तो अलग बात है? नहीं, क्लास में ना रहे, कहीं ना कहीं तो रहेंगे, दिलों में तो रहेंगे। हाँ। और सीएम साहब, बेटा आपने दौड़ना नहीं शुरू किया? 100 kg आपका वजन पहुंच रहा है, कहाँ जाओगे लेके? 100 प्लस हो गया? 100 से काफी कम है। कितना? 750 ग्राम? नहीं, ग्राम में ही काफी कम होगा, किलो में तो नहीं होगा। नोटा साहब आपका कितना आ रहा है उत्तर? करो बेटा ऐसे सवाल एक आध तो। भैया आपका 36। शाबाश, ये लड़का बहुत तेज है पढ़ने में। देखो मैं बता देता हूँ।
25 पुरुष और 15 महिलाएं किसी काम को 25 पुरुष और 15 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 8 दिन बाद सभी महिलाएं काम करना बंद कर देती हैं। तो शेष कार्य को 25 पुरुष 6 दिन में पूरा कर देते हैं। अगर केवल 15 महिलाओं को काम पर रखा जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 25 पुरुष और 15 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं। यही है भाई सवाल। बराबर एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, 8 दिन बाद सभी महिलाएं काम करना बंद कर देती हैं। शेष काम को 25 पुरुष 6 दिन में पूरा करते हैं। तो आप बताइए, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम कि जो 25 पुरुष और 15 महिलाओं का 4 दिन का काम है, 4 दिन का, 6 दिन तो उन्होंने किया ही है साथ मिल, 8 दिन तो साथ मिल के किया ही है, वो 25 पुरुष 6 दिन में कर देते हैं। नहीं, ठीक है, यही है। ये बात सही है नहीं, मुझे बताओ भाई। 12 दिन में पूरे काम को खत्म कर सकते थे, 8 दिन काम किया, यानी कि 4 दिन और बच गया। तो जो इनका 4 दिन का काम है उसको 25 पुरुष 6 दिन में कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया? 25 चौका 100 पी और 150 पी यानी कि 50 पी और बराबर 60 एम। एम बाई पी कितना आ गया? महिलाओं बटे पुरुष 6/5/6। ठीक है, यही है। अब आप कोई भी इक्वेशन लगा दो जो आपको ठीक लगती है। आप ये देख लो कि 25 पुरुष प्लस 15 महिलाएं इस काम को 12 दिन में कर रही हैं, तो 15 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे? ये कुछ 30। तो m की वैल्यू कितनी है? 5, 15 पंजे 75 और 150 कितना हो गया? 225 गुणा 12 बटे 15 m, 15 पंजे 75 x कितना आ गया? 36। कोई बहुत कंफ्यूजन तो नहीं है इस सवाल में? हाँ वैसे बताओ, अभी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा ना, एकदम। देखिए 25 पुरुष 12 दिन करते हैं और फिर बाद में 25 पुरुष 6 दिन और करते हैं, यानी कि 25 पुरुष कितने दिन करते हैं? 18 दिन। बोलो करते हैं कि नहीं? तो मैं कह रहा हूं काम 4 दिन का बच गया था लेकिन महिलाएं चली गई, तो मैं ये कह सकता था कि 15 दिन, 15 महिलाएं जो काम 4 दिन में करती हैं वो 25 पुरुष 2 दिन में करते हैं। ये कह रहे हो आप? हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई। इतना सोच लो, अगर आप सवाल खेल सोचने का ये है कि भाई 25 पुरुष थे, उन्होंने 8 दिन तक किया, तो बाद में 4 दिन और करना था, लेकिन 25 पुरुष ने 6 दिन किया, तो 2 दिन क्यों एक्स्ट्रा लिए? क्योंकि 25 पुरुष ने 2 दिन में वो काम किया है जो महिलाएं छोड़ के चली गई हैं, 15 महिलाएं 4 दिन में करती। तो यहां से भी m बाई पी वही आ रहा होगा, सेम 6/5। बस खत्म बात। मुश्किल है ही नहीं कुछ। मुश्किल इस संसार में एक ही चीज है, कोलैबोरेशन ऑफ हार्ट। सोल टू सोल कन्वर्सेशन मुश्किल है, माउथ टू माउथ कन्वर्सेशन बहुत आसान है। मायने नहीं है लेकिन उसके कुछ, आत्मा से आत्मा का मिलन होना चाहिए। गलत बोल रहे हैं क्या? अध्यात्म की बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। चलो जी, अगला सवाल तैयार है दोस्त? चैनल बनना चाहिए भाई। तुम्हें नारियल पानी के लिए भेजा था तो तुम कहां निकल गए थे? अरे मेरे घर पे तो गए थे, गलत गए ना। जब तुम्हें पहले नारियल पानी मांगा था, तुम्हें नारियल पानी देके आना जाना चाहिए था। तो तुम ये कह रहे थे उनको कि पहले मैं नारियल पानी लेके जा रहा हूं। किसी का भी फोन आ जाए तुम साफ बोल दो। तुम्हें पता है कि यहाँ पे बॉस नहीं हो तो पता नहीं होगा अभी ये वाली बात। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आगे से तुम ध्यान रखना इस बात का, समझ गए? अगर मैंने कोई बात कह दी ना, वही होना है पहले काम। ना एहसास कराना पड़ता है कई बार, एहसास कराना पड़ता है, तो लोग समझते नहीं है। दगाबाज हो गए लोग, दगाबाज। एक हमारा केयर टेकर ही दगाबाज निकल गया, क्या बताएं आपको, जो आता था खाना वाना लेके। हाँ अरे बस वो दगा कर गया, बहुत सदमा दिया उसने, बहुत भयंकर। हाँ हाफ पैंट में जो आता था भाई,
अभी उसकी एंट्री बंद है, बाहर आना जाना नहीं है, तभी तो ये लेके जा रहा है नाश्ता। उसको घर में बंद कर दिया गया एकदम। संसार देखते हैं, क्या करें, ऐसा संसार हो गया भाई साहब, हो गया। एक ठेकेदार काम झपटने के चक्कर में दूसरे ठेकेदार ने मार दिया। आपको पता है ठेकेदारों में से बहुत लड़ाई होती है कि मैं लूंगा ये काम या नहीं लूंगा। आपके बॉसों के पापा होंगे इस फील्ड में। अरे आपने खट्टा मीठा मूवी नहीं देखी? देखिए नहीं, हालत देखिए अक्षय कुमार की, वही सेम हालत है हमारे देश में। बिल्कुल सही मूवी बनी है, मैंने 8-10 बार देखी है अब तक, क्योंकि जो उसकी हीरोइन है मूवी की, वो मेरी फेवरेट हीरोइन है। अरे आप जानते भी हैं, क्या नाम है बताना? त्रिशा कृष्णन। बस तुम अब एक ठेकेदार ने 46 दिन में काम करने का ठेका लिया, 117 आदमी काम पे लगा दिए। 117 आदमी कितने दिन में करते हैं जी? 8 घंटे डेली काम करके है, 33 डेज में 4 बाई बराबर एक्स आदमी, 9 घंटे 3/7, 7 से 7 कट गया, 13 निम्मा 117 कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 तिया 6, 198 आ गया। 117 हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो अब 81 बंदे और चाहिए हमें नए। बोलो जी, चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, हमने पाइप एंड सिस्टम पढ़ लिया इस क्लास में, और हमने वर्क एंड वेजेज भी पढ़ लिया, मतलब टाइम एंड वर्क हैज बीन कंप्लीटेड टुडे। अब ये कह रहा हूँ एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है हमने इस बैच में, पढ़ लिया था, ठीक है? अब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और सीआईएसआई नहीं हुआ इस बैच में? ये तो सीआईएसआई कह रहा है भाई। सुनो मेरी बात, कल परसेंटेज शुरू करें, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड वाले कितने बंदे हैं और परसेंटेज वाले कितने कम है? देखो, मुझे तो इस महीने में सिलेबस खत्म करना है, मई में। परसेंटेज हो गया और पार्टनरशिप और ठीक है, मैं अपने हिसाब से कर ला दूंगा कल। परसेंटेज पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है? उसके बाद टाइम स्पीड पढ़ लेंगे। इसी महीने में खत्म करने तीनों टॉपिक, क्यों ज्यादा टेंशन ले रहे हो? अभी संडे तक बैक टू बैक क्लास है, रिकॉर्डिंग। हल्ला मत करो, घर जाओ अपने।